Hello students, so today is the second session of your database concepts or DBMS topic. So today we are going to start the actual SQL programming that you should be doing in your practicals. SQL बहुत important है, बहुत important है. क्यों बोल रहे हैं? अभी अगर तुम सिर्फ ये 11-12 की पढ़ाई अगर छोड़ के अगर बात करो तो फ्यूचर में जाके अगर बाय चांस गलती से भी कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ने का इच्छा करे, गलती से बोल रहे, पता नहीं तुम लोग में से कितने कोई इंटरेस्ट है आगे कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ने का, लेकिन अगर इंटरेस्ट हो, अगर पढ़ने की कोशिश करो तो तुमको पता चलेगा कि डेटाबेस, डेटा इज द मनी, डेटा ही सब कुछ है. आजकल टिकटॉक को लेके इतना हवा क्यों बना हुआ है? क्योंकि जब मदर कंपनी ऑफ द टिकटॉक है, उसका वो एक एआई कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपनी है, वो आपसे डेटा इकट्ठा करती है कि किस तरह का आप वीडियो पसंद करते हैं, आपका एज क्या है, आपके फ्रेंड सर्कल्स कैसे हैं, आप कौन कौन से वेबसाइट ट्रैवल करते हैं, आप कहां कहां कॉल करते हैं, किस किस लोकेशन पे जाते हैं, वो सारा डेटा को वो इकट्ठा करता है. तब जाके वो कैलकुलेट करेगा कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं, आपका होना क्या है आपके साथ. ठीक है, हम जो इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, जो डेटा, वो एक पार्टिकुलरली एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, वो डेटा है. ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, उसको कैलकुलेट करके एक टेबल में रख के हमको उसका एक कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड्स हमको प्रोवाइड करता है, या कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है. उसको हम लोग कहते हैं इंफॉर्मेशन. ये पार्ट ऑलरेडी आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके थे. अब और हाईलाइट क्या हो गया, इस इंफॉर्मेशन को दोबारा एज ए डेटा यूज किया जाता है. द आउटपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ डेटाबेस इज अगेन यूज्ड एज अ इनपुट टू अनदर डेटाबेस. और बहुत सारा आउटपुट को मिला के एक इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसको कहते हैं नॉलेज. उसको कहते हैं नॉलेज. सो दिस इज हाउ माई डेटा इज फ्लोइंग. हम जो डेटा दिए उसको इंफॉर्मेशन में चेंज किया और इंफॉर्मेशन को नॉलेज में चेंज किया. पता चला कि एक पैटर्न क्या आता है, क्या होना चाहिए, है ना. आप अगर एक कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, या कोई वेबसाइट 2-3 बार अगर खोल दिए, उसके बाद एक फेसबुक खोलिए, देखिएगा जितना सारा फेसबुक में ऐड आएगा, जो जो वेबसाइट आपने खोला है उसी के रिलेटेड वेबसाइट्स का ऐड आना शुरू हो जाएगा. आप कपड़ा देख रहे थे तो वहां खाली मिंत्रा और Ajio.com और क्लब फैक्ट्री खाली उसका ऐड आएगा. आप दवाई देख रहे तो आपको नेटमेड्स और 1mg.com और इसका ऐड आएगा. क्यों, कैसे कर रहा है? डेटा. मतलब फ्यूचर में जाके अगर आपको कुछ पढ़ना है कंप्यूटर साइंस में लेके, तो डेटा इज मनी. मतलब डेटा लेके ही आपको पढ़ना पड़ेगा. मींस डेटाबेस का आपको नॉलेज रखना ही पड़ेगा कंपलसरी. बाकी किसी का रखे ना रखे, डेटाबेस तो भाई भगवान है, उसको मानना ही पड़ेगा. और डेटाबेस मानने के लिए आपको डेटाबेस के कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, डेटाबेस के कमांड्स मालूम होना चाहिए. तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल से. सर डीबी बहुत सारे, इस दुनिया में बहुत सारे डीबीएमएस है, बहुत सारे डीबीएमएस है. कितने सर? ओरेकल है, ओरेकल, एसक्यूएल, डीबेस, एक्सेस, बहुत सारे. तो हमने इसी को चूज क्यों किया? बाकी सब क्या गलती किया? आप लोग में से जो कंप्यूटर एप्लीकेशन लेके कुछ स्टूडेंट हैं, वो एक्सेस भी पढ़ेंगे कुछ दिन बाद, लेकिन ये एसक्यूएल को हम लोग प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? पहली बात, एसक्यूएल इज CLI, कमांड लाइन इंटरफेस. हम कमांड लिख के करेंगे. कमांड लिख के करने में फायदा क्या? हम जैसा कमांड चाहेंगे, हम जैसा रिजल्ट चाहेंगे, वैसा रिजल्ट जनरेट कर पाएंगे. एक्सेस डीबीएस में क्या है, वहां पे कुछ कमांड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम सिर्फ उसी से काम कर सकते हैं. हम अपने से कमांड तैयार करना इज नॉट सो इजी. ओरेकल में कमांड तैयार किया जाए, लेकिन ओरेकल इज नॉट अ फ्रीवेयर, उसको परचेज करना पड़ता है. लेकिन एसक्यूएल इज फ्री टू यूज. आप नेट से डाउनलोड कीजिए, यूज कीजिए, कोई इसके लिए आपको रॉयल्टी नहीं पे करना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई एसक्यूएल इज बेस्ट. ठीक है, तो हम लोग एसक्यूएल से पढ़ाई अपना शुरू करते हैं. सबसे पहला दिन आपको बताए थे कि एसक्यूएल सेशन में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल. एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. व्हाट इज क्वेरी? QUERY, क्वेरी. क्वेरी का मतलब है सवाल पूछना, डाउट पूछना, क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन एंड क्वेरी. ठीक है, हम कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसके अगेंस्ट में कंप्यूटर हमको एक रिप्लाई देगा.
अब वो क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं जो बॉयज हैं, या ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो दुर्गापुर के बाहर से आते हैं, या ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, या ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिसका फीस 3 महीना बाकी है। हम कुछ भी कमांड पूछे, हमको कंप्यूटर उसका आंसर देगा। दैट इज कॉल्ड अ क्वेरी। तो क्वेरी लिखने का जो तरीका है दैट इज कॉल्ड एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। समझ में आया? एसक्यूएल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सर डेफिनेशन मतलब हम डेटा का डिफिनेशन दे रहे हैं, डेटा किस तरह स्टोर होना है, डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होना है, डेटा किस साइज में स्टोर होना है, हम वो सब डिफाइन कर रहे हैं। मतलब हम टेबल का आकार, टेबल का रूप, टेबल का साइज, टेबल का विड्थ, ये सब प्रोवाइड करेंगे। हम डेटा भी घुसाएंगे नहीं, सिर्फ डिफाइन करेंगे भाई इतना बड़ा डेटा स्टोर होगा, इतना सारा डेटा स्टोर होगा, इस साइज का होगा, इस आकार में होगा, इस फॉर्मेट में होगा। दिस इज कॉल्ड डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज हम लोग ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे, ये अगले दिन पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा है, इसको अलग से सोचना करना पड़ेगा। क्या है सर डीएमएल? डीएमएल इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या है सर मैनिपुलेट करना? डेटा को मैनिपुलेट करना मतलब कि हम डेटा में कुछ डाल सकते हैं, डेटा से कुछ रिट्रीव कर सकते हैं, कुछ डेटा डिलीट कर सकते हैं, कुछ डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ डेटा अपडेट कर सकते हैं, कुछ डेटा का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। हम डेटा को चेंज करेंगे, डेटा के डेफिनेशन को नहीं, टेबल को हाथ नहीं लगाएंगे, वर्क डेटाबेस को हाथ नहीं लगाएंगे, उसके अंदर जो डेटा स्टोर्ड है हम उसको हाथ लगाएंगे। और यहां से हम डेटा को हाथ नहीं लगाएंगे, डेटा जिस टेबल में स्टोर हो रहा है, जो टेबल जिस डेटाबेस में स्टोर हो रहा है हम उसको चेंज करेंगे। यहां पे डेटा को लेके काम होगा, यहां पे टेबल और डेटाबेस को लेके काम होगा। यहां क्या होगा, डेटा कंट्रोल में क्या होगा, यहां पे यूजर को लेके काम होगा। मतलब यहां पे काम होगा टेबल और डेटाबेस लेके, यहां पे काम होगा एक्चुअल डेटा लेके, एक्चुअल डेटा और वैल्यूज को लेके काम होगा। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? यह है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका मतलब सर यहां पे यूजर को लेके काम होगा, यूजर को लेके। ये क्या मजाक है? हाँ मजाक नहीं, ये सही बात है। पिछले क्लास या पिछले सेशन में बताए थे कि डेटाबेस बहुत सिक्योर है। डेटाबेस इतना सिक्योरिटी उसमें मेंटेन किया जाता है कि हम हर टेबल को, हर आदमी को एक्सेस नहीं देते। एक डेटाबेस को बहुत सारे इंसान यूज कर सकता है, लेकिन हर टेबल को हर इंसान यूज नहीं कर सकता। कैसे सर? डीसीए, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, हम एक यूजर ने एक कुछ डेटाबेस में चेंज कर दिया, लेकिन वो हमको नहीं चले भाई, उसको कोई अधिकार ही नहीं था उसको करने का। अरे भाई उसको बैक करो, अंडू करो, अंडू करो। कैसे अंडू करेंगे? ये वर्ड थोड़े कि कंट्रोल जेड मार दिया अंडू हो गया। कुछ कमांड लगेगा, CLI है, वो है डीसीए। कि अगर हमको एक यूजर के ऊपर कंट्रोल करना है, नाइदर डेटा के ऊपर नाइदर टेबल के ऊपर, हमको यूजर को कंट्रोल करना है कि हर यूजर हर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, हम अगर बैंक में जाएं तो जो कैशियर है उसको यह अधिकार है कि वो कैश वाला या मनी वाला टेबल खोल के उसमें पैसा इंसर्ट या आउटपुट कर सकता है। अगर मान लो हम बैंक मैनेजर हैं और हमको एक कैशियर से बहुत खुन्नस है, बहुत हमको खींच भरता है उससे, हमको उसको फंसाना है, हम क्या करेंगे? हम उसके, वो कैश हैंडल कर रहा है, हम कैश के यहाँ पे जाके वहां कैश में कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर देंगे, वो फंस जाएगा बेचारा। Am I eligible to do that? No, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमको वो अधिकार ही नहीं दिया हुआ है कि हम उसको हाथ लगा सकते। उस कैश को हैंडल करने का सिर्फ उसको अधिकार है,
हमको अधिकार है एक अकाउंट खोल सकते हैं, हमको अधिकार है अकाउंट का नेम एड्रेस चेंज कर सकते हैं, हमको कैश छूने का अधिकार नहीं है। फिर उसको अधिकार नहीं है कोई अकाउंट में फोन नंबर चेंज करे, बोले कि जाए मैनेजर से কথা बोलूं, वो सिर्फ पैसा लेगा पैसा देगा, उससे बेस उसको अधिकार नहीं है। मतलब हर आदमी का सेगमेंट बनाया जा सकता है, क्यों? ताकि सिक्योरिटी मेंटेन, हमको पता है वो जवाबदेही होगा अगर गलती होगा तो, है ना? दैट इज कॉल्ड डीसीएल। तो ये है यूजर कंट्रोल। डीसीएल के बारे में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, 3-4 कमांड पढ़ के छोड़ देना, ये हायर क्लासेस में लगेगा। तो डीसीएल पहले बता ही देते हैं सर, डीसीएल का क्या कमांड होता है। डीसीएल का जनरली 4 कमांड आपको यहां जानना है। एक है ग्रांट, एक है रिवोक, एक है कमिट और एक है रोल बैक। सर ये चारों कमांड किस लिए काम में आता है? आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल नहीं देना है, आपको इसका यूज नहीं करना है, आई एम रिपीटिंग, इसका यूज नहीं करना है डीसीएल का। लेकिन भले बोल सकता है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डीसीएल कमांड्स एंड राइट देयर यूजेस, तब आप ये चारों में से किसी 2 का एग्जांपल देंगे और उसका यूज लिखेंगे। क्या होता है सर ग्रांट? ग्रांट मतलब नाम से ग्रांट करना, मतलब प्रदान करना, दान करना, देना। क्या देंगे हम एक्सेस देंगे, हम अथॉरिटी देंगे। किसको देंगे? यूजर को। हम जब ग्रांट करेंगे एक यूजर को तो वो यूजर एक पर्टिकुलर टेबल या एक पर्टिकुलर डेटाबेस का अधिकारी बन जाएगा। ये है ग्रांट। तो रिवोक क्या है? व्हाट इज रिवोक? रिवोक से हम उस ग्रांट को वापस छीन सकते हैं। रिवोक मतलब रिवर्ट कर देना, वापस ले लेना। हम इसको अधिकार दिए थे, जैसे हमारा ही एग्जांपल ले लो, हमने आप लोग का अधिकार दिया था कि सर ठीक है, जरूरत पड़े तो हमारा मोबाइल यूज कीजिएगा जरा हमारा, ठीक है, अपना मोबाइल यूज कीजिएगा जरा हमारा, थोड़ा काम है देख लीजिए सर, कुछ काम है, फोन करना है पापा मम्मी को, ठीक है बात कर दो। आप लोग हमारे सर पे चढ़ गए, क्या कर रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं, आप अपना मोबाइल निकाल के वहां कुछ काम कर रहे हैं, कोई फेसबुक कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम कर रहे हैं, कोई पबजी चला रहे हैं। तो जब हमने देखा कि नहीं भाई, हमने ग्रांट करके गलती किया कि ठीक है भाई फोन करके बात करना मम्मी पापा से, वो आप उसका गलत उपयोग कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? वो अथॉरिटी को वापस लेंगे। नहीं भाई मेरे घर में कोई मोबाइल नहीं है छुएगा, वो है रिवोक। हमने एक यूजर को ग्रांट किया था 2 टेबल का यूज करना, लेकिन वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, हम उसका उस टेबल से उसको वापस खींच लेंगे। ये है रिवोक। कमिट क्या है? कमिटमेंट मतलब फाइनल, ठीक है, हमने जो जो चेंज किया डेटाबेस में भाई उसको फाइनल कर दो, ताकि कोई फर्दर उसको चेंज ना कर सके। दैट इज कॉल्ड कमिट। वंस द डेटाबेस इज कमिटेड, तो जिस जगह पे कमिट कर रहे हैं टिल द लास्ट सेट पॉइंट, जब तक लास्ट कमिट नहीं हुआ था, हो सकता है 4 दिन से हम कमिट है नहीं किए, तो 4 दिन में जितना सारा ट्रांजेक्शन हुआ था वो फिनिश हो जाए। कमिट मतलब द डेटा इज कंफर्म्ड, अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, अंडू नहीं किया जा सकता। रोल बैक क्या है? अंडू कर दो। अगर हम कमिट नहीं किया रखें, ये कमिट करने का अधिकार सिर्फ एडमिन लोग के पास होता है। व्हाट इज डेटाबेस एडमिन? वो सुप्रीम यूजर या सुप्रीम लीडर जो कि एक डेटाबेस का सारा अथॉरिटी उसके पास है। तो ये कमिट रोल बैक जनरली उसके पास होता है। वो क्या करता है? हर 2-1 घंटा बाद मैनेजर को बोलता है मैनेजर जी सब ठीक ठाक चल रहा है, तो हाँ ठीक है तो हम कमिट कर दे रहे हैं। हर 1 घंटा बाद वो कमिट कर रहा है कि 1 घंटा का चेंज फिक्स हो गया, फिर 1 घंटे का चेंज फिक्स हो गया। मान लो 1 घंटा बाद फोन किया मैनेजर ने, नहीं देखिए ना लिंक चला गया, बार बार अपडाउन हो रहा है, आदमी लोग का पैसा का झमेला हो गया। तो क्या करेगा? वो पिछले 1 घंटे का सारे काम को अंडू कर देगा, रोल बैक कर देगा। तो ये है कमिट और रोल बैक का काम। कमिट क्या करता है? एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट तक सारे चेंजेस को परमानेंटली फिक्स कर देता है। और रोल बैक क्या कर देता है? जो हमारा लास्ट सेट पॉइंट तक जो हमने चेंज किया था सबको अंडू कर देता है। ये अधिकार मतलब ये डीसीएल का अधिकार सब आदमी को नहीं होता। दिस डीसीएल इज ओनली फॉर डेटाबेस एडमिन्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, जो डेटाबेस का मालिक होता है, डेटाबेस को कंट्रोल करने का जिसका अधिकार होता है, या फिर जिसने डेटाबेस को बनाया हुआ है, उसी के पास ये अधिकार होता है। डीसीएल सबके पास नहीं होता। वरना अगर डीसीएल मेरे पास होता, हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, हम अपने आप को लीडर बना लेंगे, हम अपने आप को कोई जो इच्छा हम टेबल का अथॉरिटी देंगे, जो इच्छा टेबल का अथॉरिटी हटा देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेटाबेस का एडमिन जो है उसी के पास ये अधिकार होना चाहिए कि किस को फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, किस से फैसिलिटीज को रोल बैक किया जाए। करेक्ट?
तो ये था हमारा DCL। आपको सिर्फ ये 4 कमांड और उसका यूज पढ़ना है। आपको इसका कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आपको नहीं पढ़ना। किसका इंप्लीमेंट पढ़ना है सर? DDL और DML। आज हम लोग सिर्फ DDL करके पढ़ते हैं। DML इज वेरी डिफिकल्ट, ये हम लोग अलग से अलग दिन पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ DDL। DDL मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो जब भी हमको कोई डेटा स्टोर करना है, आई नीड अ टेबल। टेबल में हम डेटा को रखेंगे। पिछले दिन ही बोले थे रोज और कॉलम्स का टेबल बनेगा। अब सवाल आता है सर टेबल कहां पे स्टोर होता है? टेबल स्टोर होता है डेटाबेस में। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? हमको डेटाबेस को बनाना है। कैसे बनाएंगे? बाय यूजिंग दिस कमांड। एक्चुअली एक कैपिटल में लिखते हैं तब हमको और सुविधा होगा आपको समझने में। क्रिएट, CREATE, क्रिएट डेटाबेस। फिर हमको जो नाम देना है, जैसे हमको मान लीजिए हम लेते हैं स्कूल, तो क्रिएट डेटाबेस स्कूल और लास्ट में एक सेमीकोलन। ये मतलब यहां पे मेरा कमांड खत्म हो रहा है। क्रिएट डेटाबेस स्कूल। इससे क्या हो रहा है कि स्कूल नाम का मेरा एक डेटाबेस तैयार हो गया। ठीक है, ये क्रिएट कमांड, दिस इज यूज टू मेक अ न्यू डेटाबेस। ठीक है। अब सर सवाल यह आता है, हम जो ये टेबल मेरे जैसे अगर एग्जाम्पल मेरे लैपटॉप में, मेरे यहां तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल करते हैं। तो मान लो आज पार्थिव आया, पार्थिव आके अपना यहाँ पे एक लैपटॉप बना, एक डेटाबेस बना के गया, इसका नाम है स्कूल। कल दीपायन आता है, दीपायन भी अगर स्कूल बनाने जाए तो क्या होगा? एरर जनरेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे एक टेबल एग्जिस्ट करता है स्कूल के नाम से। तो कैसे जानेगा कि वेदर माय डेटाबेस इज प्रेजेंट और नॉट? तो उसके लिए वो क्या काम कर सकता है? पहला काम वो करेगा, वो क्रिएट करने के पहले चेक कर सकता है कि वेदर दैट डेटाबेस एग्जिस्ट और नॉट। तो वो लिखेगा क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब क्रिएट कीजिए स्कूल। क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट स्कूल। यहां पे इफ नॉट एग्जिस्ट हमने एक क्लॉज लगा दिया कि अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो बनाइए, अगर एग्जिस्ट करता है तो मत बनाइए। ठीक है। सो दिस इज हाउ आई कैन क्रिएट डेटाबेस टू चेक कर सकते हैं कि मेरा डेटाबेस प्रेजेंट है या नहीं। ये कमांड दे। ठीक है। अब मान लो हमको देखना है कि भाई मेरे कंप्यूटर में कितना सारा डेटाबेस है, तो हम क्या लिखेंगे? सारे डेटाबेस को एक साथ देखने के लिए आई विल राइट हियर शो डेटाबेसेस। तो मेरे कंप्यूटर पे जितना सारा डेटाबेस है वो लाइन बाय लाइन हमको दिखा। ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है जानने का कि मेरा डेटाबेस है या नहीं है। अब चलो तुम लोग का क्लास खत्म हो गया, या पिछले साल जो क्लास 12 पास किए जैसा, वो भैया लोग अपने डेटाबेस बना के गए थे। अब मेरा ये काम बनता है कि वो लोग तो चले गए, एग्जाम होके निकल गए, तो उन लोग का डेटाबेस जो बना के गए थे वो लोग, उनको डिलीट करना पड़ेगा। हाउ टू डिलीट ए डेटाबेस? डिलीट करने के लिए वी यूज द कमांड ड्रॉप। क्रिएट होता है टू मेक अ न्यू डेटाबेस और ड्रॉप होता है टू डिलीट डेटाबेस। ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, हमको वो डेटाबेस हम ड्रॉप कर, हम एक साथ सारा डेटाबेस को ड्रॉप नहीं कर सकते, बल्कि सर हमको सब डिलीट कर दीजिए, नहीं होगा, एक एक करके करना। ठीक है। टेबल भी जब करेंगे एक एक करके टेबल डिलीट कर सकते हैं, हम एक साथ सारा नहीं कर सकते। तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर मान लो हमने यहां कुछ ऐसा नाम लिख दिया जो नाम का टेबल प्रेजेंट ही नहीं है और उसको डिलीट करने बोल रहे हैं, तो फिर एरर करेगा। तो हम ऐसा कमांड लिखना चाहिए कि अगर ऐसा टेबल है तो उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे?
ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट स्कूल। ये हो गया। हमने यहां पे इफ नॉट एग्जिस्ट एक क्लॉज लगाया था, हमने यहां पे इफ एग्जिस्ट एक क्लॉज लगाया। इफ एग्जिस्ट क्या करेगा, अगर वो डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो ड्रॉप करेगा, अगर ऐसा डेटाबेस है ही नहीं तो ड्रॉप भी नहीं करेगा। ठीक है। एक और डेटाबेस का कमांड, यूज डेटाबेस का नेम, यूज स्कूल। यूज से क्या काम है, मेरे कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क पे तो बहुत सारे डेटाबेस है। दीपायन अपना डेटाबेस, चलो वो एक प्रोजेक्ट बनाया बैंकिंग के ऊपर, तो अपना डेटाबेस का नाम रखा बैंक। पार्थिव बन रहा है स्कूल के ऊपर, तो वो नाम रखा स्कूल। शिवानी बन रही है कॉलेज के ऊपर, तो नाम रख दी कॉलेज। ठीक है। फिर मान लो सोमोजित बना रहा है ऑन द नेम ऑफ रेलवे, तो उसका नाम दे दिया रेल। ऐसे 4 डेटाबेस मेरे कंप्यूटर पे। क्या किया, बैंक, स्कूल, कॉलेज और रेल। अब अलग अलग आदमी अलग अलग समय पे आके यहां प्रैक्टिकल करेगा। तब दीपायन जब आया तो शिवानी अपना प्रैक्टिकल करके जस्ट गई, और तब दीपायन घुस रहा है, बोले सर हम प्रैक्टिकल करेंगे आपके यहाँ। ठीक है, करो। तो शिवानी का डेटाबेस बंद करके हमको दीपायन के डेटाबेस में जाना है। कैसे जाएंगे, तो शिवानी तो कर रही थी कॉलेज के ऊपर, लेकिन दीपायन करेगा हमारा बैंक के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूज बैंक। तो जहां भी रहे वो वहां से निकल के बैंक में घुस जाएगा। अब दीपायन गया, सोमोजित घुस रहा है, उसको करना है रेल। तो जैसे वो जिस पोजीशन पे है दीपायन, वो अगर निकल गया, क्रॉस नहीं करेंगे, हम लिख देंगे यूज रेल, तो वहां से सीधे वो रेल में घुस जाएगा। तो यूज डेटाबेस का नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, उस डेटाबेस में मेरा कमांड घुस जाएगा। अब हम इस डेटाबेस में अपना काम कर सकते हैं। डेटाबेस में क्या काम कर सकते हैं सर, टेबल बना सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेबल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखा। अब क्रिएट टेबल, सर ये इतना आसान नहीं है कि क्रिएट डेटाबेस सिर्फ नाम लिख के छोड़ दिए। क्यों, डेटाबेस बनाना मतलब एक प्लॉट खरीदने जैसा होता है, जमीन खरीदने जैसा होता है। हम जमीन खरीद लिए सर, 5 कट्टा जमीन है, 6 कट्टा जमीन हमने खरीद लिया, 6 कट्टा जमीन खरीद ली, लेकिन उस 6 कट्टा जमीन में कहां पे बाथरूम बनेगा, कहां पे किचन बनेगा, कहां पे ड्राइंग रूम बनेगा, कहां पे डाइनिंग रूम बनेगा, कहां पे लिविंग रूम बनेगा, कहां पे बेडरूम बनेगा, ये डिजाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। डेटाबेस क्या करेगा, हार्ड डिस्क में तुमको एक स्पेस एलोकेट कर दिया, भाई ये स्पेस तुम्हारा है। अब यहां पे तुम डेटा भरो, लेकिन डेटा कहां किस टेबल में भरेगा, कितना बड़ा होगा टेबल, उसका रूप रंग आकार क्या होगा, वो डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब हमको टेबल का स्ट्रक्चर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। टेबल का स्ट्रक्चर मतलब टेबल तो ऐसे बनता है ना, लाइक दिस, टेबल तो ऐसे बनता है, और यहां पे हेडिंग होता है सर, रोल नेम क्लास जेंडर फोन, यहां पे हेडिंग होता है, यहां पे हम वैल्यू लिखते हैं। तो हमको ये हेडिंग सब बोलना पड़ेगा कि किस पे हेडिंग का डेटा हमको पुट करना है, हमको ये हेडिंग बोलना पड़ेगा। हेडिंग मतलब फील्ड्स, हमको यहां पे फील्ड्स बोल देना पड़ेगा। क्या कैसे बोलेंगे, फील्ड्स बोलने का तरीका है फील्ड नेम स्पेस, फील्ड नेम एक साथ लिखते हैं, अलग अलग नहीं, फील्ड नेम स्पेस डेटा टाइप स्पेस की, इफ एनी, अगर कोई की है तो उसको लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट ऐसे लिखा जाता है, फील्ड नेम डेटा टाइप की कंस्ट्रेंट। कैसे सर, एग्जांपल से समझाइए। एग्जांपल, हमको एक ऐसा टेबल बनाना है, टेबल का नाम है बैंक, और यहां पे हमको चाहिए अकाउंट नंबर, नेम,
फोन नंबर और बैलेंस। हमको ये 4 काम चाहिए, जिसमें से ये अकाउंट नंबर मेरा प्राइमरी की है, प्राइमरी की, ये इंपॉर्टेंट है। फोन को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, नॉट ब्लैंक, इसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। और बैलेंस मस्ट बी मोर देन 1000 रुपीज, 1000 नीचे बैलेंस होने पे एरर जनरेट करे। ये मेरा काम होना चाहिए। इस टेबल कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है? बैंक, क्रिएट टेबल बैंक, ओके। फिर ब्रैकेट, सबसे पहला क्या है? अकाउंट नंबर, तो यहां पे लिखेंगे ACNO, स्पेस, गैप देखें, ये किस तरह का अकाउंट नंबर जनरली किस तरह डेटा है? सर नंबर है, नंबर के लिए हम लिखेंगे इंट, इंट माने इंटीजर, नंबर के लिखेंगे इंट, इंट यानी कि इंटीजर, ठीक है। फिर ये मेरा प्राइमरी की है, सबसे पहले फील्ड नेम लिखा, फिर डेटा टाइप लिखा, फिर की क्या होगा? प्राइमरी की। कोई कंस्ट्रेंट है? कोई स्पेशल नहीं है सर, इन दोनों स्पेशल है, यहां कुछ स्पेशल नहीं है, चलो ठीक है। अकाउंट नंबर इन प्राइमरी की, कॉमा, मतलब मेरा एक काम खत्म, ये काम खत्म। अब इसका काम करना, नेम, तो फिर इसके नीचे यहां ब्रैकेट देंगे, कॉमा देकर चलेगा, फिर यहां लिखेंगे नेम। नेम क्या है सर? नेम तो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के लिए हम लिखते हैं वैरकैर, VARCHAR, वैरकैर। वैरकैर कितना बड़ा होगा साइज? सर कितना बड़ा होगा? 30 लेटर मैक्सिमम, 30 कैरेक्टर या 50 कैरेक्टर, तो वैरकैर 30, मतलब एक आदमी का नाम मैक्सिमम 30 होगा। और ये क्या हो सकता है? एक काम करते, इसको उल्टा करते, यहां लिख देंगे नॉट नल, कि नाम को मेरा नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल, और फोन नंबर होना चाहिए 10 डिजिट का। फोन नंबर 10 डिजिट से ज्यादा या कम नहीं होता। तो अब यहाँ पे क्या है? नेम लिख दिए हमने, फील्ड नेम लिख दिया, डेटा टाइप लिख दिया, यहाँ तो कोई की नहीं है, की नहीं लिखना है, सीधे क्या लिखे? कंस्टेंट। कंस्टेंट क्या है? कि ये मेरा नल नहीं होना चाहिए, कोई नेम के जगह को ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। आप लोग कोई फॉर्म फिलअप करते हैं नेट पे, तो फॉर्म के बाद में रेड स्टार दिया रहता है, लिखा रहता है इंपॉर्टेंट, मतलब उसको नल नहीं छोड़ सकते, रिक्वायर्ड। उसी प्रकार हम इसको नल नहीं छोड़ सकते, नॉट नल, ये नल नहीं हो सकता। तो क्या होगा? यहां पे हम लिखेंगे लास्ट में नॉट नल। ये क्या है? ये मेरा कंस्ट्रेंट है, कोई की नहीं है। की था प्राइमरी की, कितना तरह का की होता है? प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, याद है ना? तो यह मेरा कोई की नहीं है, मेरा कंस्ट्रेंट है कि ये नल नहीं हो सकता। फिर क्या है? फोन, फिर यहां पे लिखेंगे फोन। फोन क्या है सर? फोन भी नंबर है, तो फोन नंबर है तो इंट लिखेंगे, लेकिन यहां पे कंस्टेंट डाल दिए ये 10 डिजिट, तो यहां पे इंट लिख दिए 10, ये 10 डिजिट का होगा, और यहां पे और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। साइज हमने बोल दिया 10 डिजिट का होगा, ना ज्यादा ना कम, ठीक। फिर क्या होता है? बैलेंस, ये कितना है सर? मोर देन, ये बैलेंस भी क्या होगा? इंट। हम यहां पे कंस्टेंट डालेंगे, लिखेंगे चेक ग्रेटर देन 1000। ये है मेरा टेबल बनाने का तरीका। हम एक एक करके सारा फील्ड नेम लिखेंगे, फिर डेटा टाइप लिखेंगे, फिर जरूरत पड़े तो की लिखेंगे, जरूरत पड़े तो कंस्ट्रेंट लिखेंगे। ये की और कंस्ट्रेंट, ये वाला पार्ट मेरा नॉन नेसेसरी है, चाहे तो देंगे, लेकिन ये फील्ड नेम और डेटा टाइप ये दोनों देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कंपल्सरी। सो दिस इज हाउ हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। अब मान लो मेरा टेबल क्रिएट हो गया, हमको सारा टेबल एक साथ देखना है, तो क्या लिखेंगे? वेरी सिंपल, वही जो पहले लिखते थे, शो टेबल्स, सारा टेबल को एक साथ दिखा देगा, जितना सारा टेबल है डेटाबेस के अंदर। अब हमको कोई पर्टिकुलर टेबल को डिलीट करना है, तो क्या लिखेंगे? ड्रॉप। पहले यहां भी बोले थे कि ड्रॉप इज यूज टू डिलीट ए डेटाबेस। उसी प्रकार यहां क्रिएट से एक नया टेबल बनता है, तो ड्रॉप से एक टेबल डिलीट होता है। कैसे लिखेंगे? ड्रॉप टेबल, जो टेबल का नाम है, ड्रॉप टेबल, जो यहां टेबल का नाम, अगर तुम्हारा बैंक था तो यहां लिख दो जो टेबल का नाम है। क्रिएट टेबल हम ऐसे लिख के किए हैं, यहां पे ड्रॉप टेबल, उस टेबल का नाम दे दो, ड्रॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा,
ठीक है, तो इस तरह हम टेबल को क्या कर सकते हैं, टेबल को हम बना सकते हैं, सारे टेबल्स को देख सकते हैं और साथ साथ हम टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं। सर इसमें एक और काम बच गया, टेबल को मॉडिफाई करना। सर यहाँ पे अकाउंट नंबर दिए, नेम दिए, फोन दिए, बैलेंस दिए, सर एड्रेस कहां है? बैंक में तो एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रेस कहां है? हाई रे एड्रेस डालना था, क्या करें? फिर से टेबल को मिटाएं, फिर से बनाए? नहीं सर, बहुत खटना। ऐसा नहीं, इसके पीछे में एक ऐड कर दें, एड्रेस अलाउड। कैसे? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर। ऑल्टर मतलब एडिट, चेंज करो। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और उसके बाद लिखेंगे ऐड, मॉडिफाई या फिर ड्रॉप। हमको क्या करना है ऑल्टर में? आइदर हमको टेबल में कुछ ऐड करना है, टेबल में कुछ मॉडिफाई करना है, या टेबल में कुछ ड्रॉप करना है। तुमको यहां पे क्या करना है? टेबल में एक एड्रेस ऐड करना है। तो क्या लिखोगे तुम? लिखो यहां पे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या? बैंक। ऑल्टर टेबल बैंक। क्या करना है? यहां पे एड्रेस ऐड करना है, तो यहां लिखेंगे ऐड ब्रैकेट, क्या नाम होगा? एड्रेस, ADDRESS। एड्रेस क्या होगा सर? एड्रेस तो कैरेक्टर टाइप है, तो कैरेक्टर टाइप क्या लिखना? वैरकैर, एड्रेस वैरकैर 100 हो गया। एक क्या होगा ये लिखने से? इसके पीछे में एक और बस समझ में आया? चलिए ठीक, यहां पे एक एड्रेस का टेबल है। अब हमको यहां पे कुछ चेंज करना है। क्या चेंज करना है? जैसे यहां बैलेंस, बैलेंस पहले था ना कि मिनिमम 1000 रुपीज भर रखना पड़ता है, मिनिमम 3000 रुपीज रखना पड़ता है। तो स्टेट बैंक ने ये लॉकडाउन से क्या किया भाई? बैलेंस का झमेला हटा दिया। उसने बोला कि नहीं, जीरो बैलेंस में चलेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो हमको ये लाइन को चेंज करना है। चेक मोर देन 1000 नहीं, हमको चेक मोर देन 0 करना है। मतलब सब कुछ ठीक है, खाली ये कंस्टेंट को चेंज करना है। कैसे चेंज करें? या फिर हमको ये नेम के साइज को चेंज करना है। जैसे अगर वो याद है ना, वो क्या नाम है धमाल में, वो जो कार ड्राइवर का नाम मुत्तु स्वामी, रंगा स्वामी, चिन्ना स्वामी, लंबा सा नाम होता है साउथ इंडियन वाले का। उतना लंबा नाम तो 30 में तो ऐड होगा नहीं, हमको तब 100 चाहिए साइज। तो कैसे इसका साइज को 100 करें? उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा मॉडिफाई। कैसे लिखेंगे? ऑल्टर टेबल बैंक, ठीक है। यहां लिखेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई क्या मॉडिफाई करना है? हमको ये नेम मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई के बाद ब्रैकेट देंगे, यहां लिखेंगे नेम। जो जो चेंज चाहिए एक के बाद एक लिखते जाओ। नेम वैरकैर 60, हमने साइज को बढ़ा दिया, यहां 30 था, यहां 60, और यहां हमने इसको कर दिया नॉट वैलिड। तो क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली जो इसका साइज 30 था वो 30 कट के हो जाएगा 60। ये है मॉडिफाई करने का तरीका, ठीक है। अब मान लो सर यहां पे ये फोन नंबर हटा दीजिए, फोन नंबर नहीं लगेगा। या फिर सर ये बैलेंस हटा दीजिए, बैलेंस हमको लगेगा ही नहीं, बैलेंस हटाइए ना, पहले बाद में बैलेंस देखा जाएगा। हमको ये बैलेंस का कॉलम को उड़ाना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे? वही बोले ड्रॉप लिख देंगे। यहां पे हमने ऐड लिखा था, यहां पे मॉडिफाई लिखा था, ड्रॉप लिखेंगे। कैसे? ऑल्टर टेबल बैंक ड्रॉप बैल, ड्रॉप बैल। तो क्या होगा? ये बैलेंस वाला कॉलम यहां से ड्रॉप, ये हट गया, ये हट रहेगा, ठीक है। मेरा टेबल का, हम टेबल का आकार चेंज कर रहे हैं, हम इसके अंदर का डेटा चेंज नहीं कर रहे, टेबल का आकार चेंज कर रहे हैं। टेबल में कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड कर रहे हैं, फील्ड का साइज चेंज कर रहे हैं, फील्ड का कंस्ट्रेंट चेंज कर रहे हैं, फील्ड को ही डिलीट कर दे रहे हैं या नया फील्ड इंसर्ट कर रहे हैं। ये सब है मेरा ऑल्टर टेबल का। सो दिस इज ऑल अबाउट योर DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हमने डेटा का जहां पुट करना है, डेटा को जहां रखना है,
उसका स्ट्रक्चर को हमने यहां पे सेट किया, करेक्ट। इसी के ऊपर मेरा डेटा डिक्शनरी बनता है, डीडीएल जिसको मेटा डेटा जिसको कहते हैं, डेटा डिक्शनरी। पिछले दिन बोल रहे थे डेटा डिक्शनरी क्या होता है कि हमने जो ऐसा टेबल बनाया जिसका ये साइज है, ये साइज है, ये साइज है, ये कंस्टेंट है, ये वाला जो हम एक्सप्लेनेशन, इस एक्सप्लेनेशन को भी हम कहीं पे स्टोर करके रखेंगे। दिस इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। ताकि अगर मान लो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, हमने उसको दे दिया एक कंपनी को, वो ले भी लिया हमसे, अब आज से 5 साल या 6 साल बाद कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना है, तो क्या फिर से हमको वो मिलेगा? हो सके हम मर जाएं, हो सके हम वो जॉब छोड़ दें, हो सके हम विदेश चले गए हो, तो उसको कैसे चेंज करेगा? जो इंजीनियर आएगा उसको तो सर पड़ के बैठ जाएगा, बेचारा क्या है ये तो एकदम पूरा किचकिच करके रखा है। तो ही नीड्स टू नो कि भाई उसने बनाया कैसे था। अगर उसको ये पता चले कि कैसे बनाया था, तब जाके उसमें एडिट कर पाए, है ना। उसको पता चलना चाहिए कि मेरा टेबल किस प्रकार का था, टेबल में कितना सारा डेटा, कितना सारा कॉलम्स था, कितना सारा डेटाबेस था, कितना सारा टेबल्स था, टेबल का साइज कितना था, इसका कंस्टेंट कितना था, तब जाके वो उसमें चेंज करेगा। सो दिस इज हाउ माय डेटा डिक्शनरी इज क्रिएटेड, ताकि एक यूजर को पता चल सके, एक डिजाइनर को पता चल सके कि टेबल का आकार, रंग रूप कैसा है, करेक्ट। सो दिस इज अबाउट डीडीएल। यहां तक तुमने डेटाबेस बनाया, टेबल बनाया। अब इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, व्यू करना है, प्रिंट करना है। ये काम हम लोग करेंगे डीएमएल में, एंड दैट शैल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, दिस सेशन। अगर कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम लगे कि सर नहीं समझ में आया या और हमको डिटेल्स इसके बारे में जानना है, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट। थैंक यू।